ओके सो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ और इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लास्ट का जो महीना है अप्रैल अटेम्प्ट के पहले उसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना है। और मेरा मानना ये है कि अ, जो लास्ट का महीना होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुमने जितना भी प्रिपरेशन किया अभी तक, अ, अगर तुमने लास्ट के महीने में अच्छे से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अ, उसका लाइक बैड इम्पैक्ट तुम्हारे रिजल्ट्स पे पड़ सकता है, ठीक है? तो लास्ट के महीने में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लाइक अगर तुम्हारे पास लास्ट के 1 महीने है ना, तो तुम्हें बेसिकली मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जेईई मेन्स जनवरी अटेम्प्ट के बाद लाइक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड हो गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग के 70 परसेंटाइल से कम होंगे या 60 होंगे, 40, 50 जो भी परसेंटाइल। और कुछ लोग के 90, 91, 92, 95, 96। ओके। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी मैंने एक डेटा चेक किया तो उसमें ये चीज़ था कि जो 30 परसेंटाइल था वो 10 मार्क्स का राउंड बना था, ठीक है? तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने लाइक 10 मार्क्स भी सिक्योर किया है जनवरी अटेम्प्ट में, तो वो लाइक 30% पीपल से उनका मार्क्स अच्छा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिशन जितना दिख रहा है टफ उतना है नहीं, ठीक है? मतलब क्वांटिटी बच्चों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, हो सकती है, बट लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ओके? तो बेसिकली कॉम्पिटिशन तुम्हारा खुद से होना चाहिए, क्योंकि खुद पे तुम ध्यान दो। लोगों को मत देखो लाइक वो कितना पढ़ा है, उसने कितना कवर किया है, ठीक है? अभी तुम जहाँ पे हो, जिस पोज़ीशन पे हो, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करो और ट्राई करो कि कुछ-कुछ मार्क्स तुम उसमें ऐड करते जाओ, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े स्टेप्स लेके प्रोग्रेस करो, ठीक है? तो जिन बच्चों का लाइक अ, 40, 50, 60, 70 परसेंटाइल ऐसे आया है, तो इसका एक मेन रीज़न हो सकता है लाइक उनका जो सिलेबस कवरेज है वो शायद थोड़ा कम है, ठीक है? तो कोशिश उनको ये कोशिश करना है कि वो थोड़ा-सा अपना कवरेज बढ़ाएँ, ठीक है? और थ्योरी इस समय करना इल जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी करो, कोई भी बोले कि थ्योरी मत करो, बट थ्योरी करो अभी। क्योंकि अभी लाइक लिटरली अगर तुम्हारे इतने परसेंटाइल है तो तुम्हें थ्योरी अभी चाहिए, ठीक है? पूरा दिन थ्योरी नहीं करना है, मतलब स कुछ थ्योरी करना है और बाकी सब प्रैक्टिस करो, ठीक है? और जिन बच्चों का लाइक 90 परसेंटाइल या 85, 90, 91 आया है, तो इनका मतलब उनका थ्योरी कवर है, ऑलरेडी कवर है। अब उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्ट्रेंथन करने हैं और थोड़े इम्प्रूव करने हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है? सिली मिस्टेक्स पे भी ध्यान देना है, ऐसे करना है, उन्हें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है बेसिकली। और प्रैक्टिस अभी तुम्हें थोड़े नए क्वेश्चंस करने होंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जेईई मेन्स अब थोड़ा-सा पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहा है, लाइक क्वेश्चंस पूछने मैंने पेपर्स देखा, ठीक है? तो लाइक अभी बहुत सारे लाइक कोचिंग वाले डालते हैं ना, इनका कुछ बूस्टर्स प्रोग्राम, बूस्टर सीरीज़ होता है, तो उसमें वो खुद से वो क्वेश्चंस बनाते हैं नए-नए थोड़े वेरिएशन कर, तो तुम उनको फ़ॉलो कर सकते हो। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से जुगाड़ करके मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से देख लेना। तो अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस अभी ज़्यादा करना है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ करना है, नए क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? पीवाईक्यूज़ कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बना के रखा है, तो वो ऐसे करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है? और लास्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें मॉक्स पे ध्यान देना है, ठीक है? मॉक्स तुम्हें लाइक अगर ट्राई करो कि वीक में 2 मॉक्स दे दो, ठीक है? ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 मॉक्स दे दो वीक में और उनको एनालाइज़ करो अच्छे से और तुम जितना इम्प्रूव कर सको
मॉक से उतना इम्प्रूव करने का ट्राई करो। मॉक देके छोड़ना नहीं है, मॉक को अच्छे से एनालाइज़ करके उसको वैसे अपनी गलतियों को देखना है, उन पे वर्क करना है और इम्प्रूव करना है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो बस इतना ही और कोई भी क्वेरीज़, कोई भी डाउट्स हो तुम कमेंट कर देना, ठीक है? मैं रिप्लाई कर दूँगा और ठीक है, अभी तुम लोग पढ़ते रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ज़्यादा फ़ोन वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह मत यूज़ करो, ठीक है? ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।